कि कायनात जब बनी है तो इस कायनात को जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए सर्टेन कंडीशंस कायनात चाहिए थी, कायनात राइट? कब बनी है? हाउ वो कैन यू से बहुत दैट? साइंटिफिकली वी अंडरस्टैंड इट्स समवेयर नॉर्थ ऑफ 14 बिलियन ईयर्स. No, but Big Bang is not the beginning of the Big Bang is not itself the beginning of matter and energy. It's the expansion of space and time. That's it. It's the So the matter expansion. existed beforehand. Yeah, फेयर एनफ, ओके, ठीक है, universe. मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा. लेकिन हियर इज द थिंग, मैटर पहले एग्जिस्ट करता था, कायनात बन गई है, लेकिन वो कायनात जो बनी है उसमें जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए सर्टन बैलेंस चाहिए हमें, मैस और एनर्जी की सर्टन वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, कि अगर वो आगे पीछे से हट जाए तो फिर कायनात तो शायद बन जाए लेकिन उसमें जिंदगी नहीं पनप सकती. डू यू नो कि आपके उसकी पास भी उसकी आपके प्रोबेबिलिटी, पास उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? या मुझे एग्जैक्ट वो तो नहीं पता, बट आई नो मैं अबाउट आपको द बताता हूँ, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. 10 to the power of 10 to the power of 123. तो ये मैं या जब भी नंबर बताता हूँ साथ ही बताता हूँ कि नंबर आप लिख नहीं सकते हैं, ये इतना एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा नंबर है. इतने चांसेस में से सिर्फ एक चांस था कि इस तरह की ज़मीन, इस तरह की कायनात बन सकती थी जो इतनी फाइनली ट्यून्ड हो कि जो या एग्जैक्टली ज़िंदगी को यू राइट अकोमोडेट कर यू राइट सके. नाउ एग्जैक्टली यू ऑन द आर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, डू यू या थिंक कि ये क्रिएटेड लगती है या एक्सीडेंटल लगती है? accidental लगती है because sir there's a difference between specific probabilities and general probabilities. आप जब specifically probabilities की बात करते हैं then I'll give you an analogy. एक let's suppose रूम के अंदर 10 बंदे हैं, right? तो हर बंदे की एक बर्थडे है in a month. Probability of one person having a birthday is 1 out of 365, right? एक बंदे की ओके. ये बनती है. Exactly. अब हर बंदा बताता है मेरी बर्थडे की इस डेट पे है, एक दूसरा बंदा बताता है मेरी बर्थडे इस डेट पे है. अब स्पेसिफिक बिल्कुल सही. प्रोबेबिलिटी क्या है उन सब की? आप डिवाइड करके सब करके देखें इसे, तो ये कितना बनता है कैलकुलेट करिए ज़रा. दिस इज़ राइट, लाइक ओके, 4 ट्रिलियन समथिंग. सो श्योर. स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज़ एंड जनरल प्रोबेबिलिटीज़ आर डिफरेंट. जनरल प्रोबेबिलिटी उसकी बर्थडे की होने की हर बंदे की इन द रूम इट्स स्टिल 100%. सो द थिंग इज़ कि अगर आप जब यूनिवर्स में देखते हैं ना, व्हेन यू आर सीइंग व्हेन यू लुक एट द गोल्डीलॉक्स ज़ोन्स जो हमारे पास जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो हमारे पास या, मिल्की वे के अंदर ही देयर आर लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स एक्चुअली वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल. हम अरे वहाँ तक पहुँच नहीं कैन आई सकते. स्टॉप यू देयर फॉर अ सेकंड? ये जो आपने दिया है ना कि जो जनरल Yeah, प्रोबेबिलिटी और स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी है, ये yeah. एक मिसअंडरस्टूड आर्गुमेंट है, एंड आई हैव रेड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट लेट मी टेल यू कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. ये कह देना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन लोगों की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, इसलिए कि हर आदमी की कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ होगी. द रियल क्वेश्चन इज कि अगर आपने किसी मिशन पे जाना है, किसी जगह पे जाना है, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें से जितने लोग जो जाने वाले हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 12 ऑफ मार्च 1986 होनी चाहिए, 12 मार्च 1986 होनी चाहिए. 7 अरब लोगों में से आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने जो 10 लोग सिलेक्ट किए हैं उन 10 की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 12 मार्च 1986 होगी? Well, कैलकुलेट करके बता देंगे ज़रा कितनी बनती है. राइट, तो मुश्किल काम है ना ये. सो अभी तो हमने सिर्फ 7 अरब की बात की है. व्हेन वी टॉक अबाउट 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123, तो फिर इतनी ज्यादा चांसेस में से क्या चांस हो सकता है ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? व्हाई डू वी बिलीव कि ये एक्सीडेंटल हो सकता है, वेयर एज एवरी लॉजिकल डिवाइस जो भी हम एम्प्लॉय करते हैं दैट टेल्स अस कि ये क्रिएटेड लगती है, ये एक्सीडेंटल नहीं लगती है. और सिर्फ ये As, क्रिएशन की बात नहीं है, हाउ अबाउट द as far मेंटेनेंस as ऑफ I इट? know, sir, as far as जी. I know, if as far as I know, there are I think a million planets in the Milky Way alone where life is ओके. probable. Like वहाँ पे conditions meet हो रही होती हैं, and there are श्योर. 400 billion व्हाई? galaxies, right? But There are why? 400 Why do you think in one there is probable? because conditions meet हो रही है ना life originate करने की That is description. It's not explanation. ये आप describe कर रहे हैं, explain नहीं कर नहीं रहे. आपने ये नहीं Why? पूछा And ये what does it conditions take for those conditions to be in there? बस आपके पास टेम्परेचर सही होना चाहिए कि वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो. पहली Mhm. कंडीशन ये. दूसरी कंडीशन ये कि टेम्परेचर हो और आपके पास तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं डीएनए बेस्ड लाइफ के और आरएनए बेस्ड लाइफ के वो प्रेजेंट हो. Sure. उस Absolutely. तरह की जो कंडीशंस हैं वी हैव एक्चुअली. अगर आप ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह इफ यू गो टू अ बीच एंड यू फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल रॉक, राइट? Hmm. तो आप ये नहीं कह सकते दिस रॉक वाज स्पेसिफिकली क्रिएटेड, राइट? दिस Hmm. जाहिर सी बात है इट्स मेड फ्रॉम रैंडम सेडिमेंटेशन. बट द थिंग इज Mhm. आपको उस तरह का एक परफेक्ट रॉक मिलना ही था बिकॉज एट दैट बीच देयर आर लाइक सो मेनी रॉक्स.
तो The व्हाई क्यों you are मिलना था? supposed to not व्हाई डू यू because थिंक दैट because क्यों मिलना था? probability नहीं है because probability हुँ? says that कि आपको वहाँ पे मिलेगा इस तरह का एक rock. अगर आपको एक नहीं लो 2-3 भी मिल जाते हैं ना वहाँ पे उस तरह के यू rock, सी it's not ओके because it द was प्रॉब्लम specifically अली प्रॉब्लम ये देखें ये असर्शंस हैं और मैंने बहुत गहराई में no इन सारे assertion नहीं आर्टिकल्स मैं को पढ़ा exactly है, आपकी इन logic use आर्गुमेंट्स कर को रहा हूँ. पढ़ा है। मैं आपको Yeah. असर्शन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम सारी की सारी असर्शंस में हम चले जाते हैं ना सारी की प्रोबेबिलिटीज इवेंचुअली एक प्रॉब्लम ऐसा रह जाता है कि जिसका जवाब आई एम वेरी श्योर कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं बट आपके Yeah. पास भी नहीं होगा इसलिए कि इस पे जो हम मेरे पास फिलोसॉफिकल है लेवल की जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे भी हमारे पास जवाब नहीं होता और वो ये होता है कि ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आखिरकार एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं इफ देयर इज नो oh फाइन yeah ट्यूनर व्हाई डू दे इवन एग्जिस्ट law of probability अच्छा आप intelligibility की बात कर रहे हैं then I don't know I will आप ये just कह say रहे हैं ना कि कि प्रोबेबल है कि usually universe बहुत सौ में से एक बन जाएगी ऐसी इवन दो देयर इज yeah एब्सोल्युटली नो कंपैरेटिव एनालिसिस अवेलेबल देयर इज एब्सोल्युटली नो एम्पिरिकल एविडेंस हमने कहीं और कोई कायनात नहीं देखी हुई है empirical आप जिसमें इस तरह की when you पॉसिबिलिटी हो सके sir just look at our universe my universe के अंदर 400 billion galaxies है ना per galaxy थोड़ा ऊंचा हमारे बोलेंगे पास आप okay sorry अब आवाज आ रही है मेरी जी हेलो अब ज्यादा बेहतर आ okay रही है I'm just saying कि आप बस हमारे यूनिवर्स को देखें हमारे यूनिवर्स के हम्म अंदर 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं ना पर गैलेक्सी वी हैव बिलियंस ऑफ लाइफ गैलेक्सीज ट्रू यस या एग्जैक्टली पर गैलेक्सी आई मीन हमारी अलोन और हमारी गैलेक्सी के अंदर आप अभी यू कैन सर्च इट अप लुक इट अप तो जो कंडीशंस हैं ऐसे प्लैनेट्स अर्थ लाइक प्लैनेट्स दैट कैन सस्टेन लाइफ दे आर प्रेजेंट राइट सो देयर इज नो फाइन ट्यूनिंग इफ देयर वाज फाइन ट्यूनिंग आपको सिर्फ अर्थ मिलती यू वुडंट फाइंड एनी अदर प्लैनेट with the Goldilocks zone ओके जहाँ पे लाइफ probable होती but you find those श्योर planets you find amino acids forming in space you have meteoroids जिसके अंदर आपने जिनसे आपने 400 से ज़्यादा amino acids separate किए हैं ठीक है या श्योर एक- I don't think we need a supernatural explanation for that व्हाट एल्स डू वी और नीड देन और I just want to say add one thing कि व्हाट डू वी atheism का नीड इससे अली ताल्लुक नहीं है atheism का सिंपल एक आई philosophical नो एथिज्म कैसे ताल्लुक नहीं है atheism का I'm सिंपल glad ये you है कि said it. I'm atheism का sorry, ना मैं कंक्लूड करना ताल्लुक चाहता है हूँ अली Okay, अली sorry. I'm I'm sorry. sorry Apologies. I do Okay. apologize कि मैं इंटरवीन कर रहा हूँ लेकिन look we have to conclude No, this it's okay. आपसे सवाल करने का मकसद ये था and I want you to think about it right that is the whole point of having a conversation कि आप मुझे समझ सके मैं आपको समझ सकूं I need you to think about it कि जब मैं आपसे ये पूछूं कि कायनात क्या आपको तख्लीक शुदा लगती है या आपको एक्सीडेंटल लगती है तो आप कहते हैं कि नहीं एक्सीडेंटल लगती है और आपका आंसर ये है कि 10 to the power of 10 to the power of 123 इतने चांसेस में से अगर एक बन गया therefore ये एक्सीडेंटल लग रही है whereas every device that we employ ये एस्ट्रोनॉमिकली इम्प्रोबेबल है कि ऐसी कायनात खुद ब खुद बन जाए एंड विद इन दैट यूनिवर्स एक गैलेक्सी है जो लाइफ को अकोमोडेट कर रही है अगेन एस्ट्रोनॉमिकली इट इज इम्प्रोबेबल कि इस तरह की अनक्रिएटेड गैलेक्सी बन सके आई नीड यू टू जस्ट गो एंड थिंक कि अगर मेरे पास कोई ऐसी बेस नहीं है जिस पे मैं कह सकता हूं कि ये प्रोबेबल हो सकती है गिवन द फैक्ट कि मेरे पास कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है मेरे पास कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है मैं इस कायनात से बाहर नहीं गया जहां मैंने कोई और ऐसी कायनात देखी हुई हो then what is the base upon which I stand and say कि ये accidental हो सकती है logically everything stands against me then why do I say that I just need you to go and think and do promise me brother कि आप मेरी स्ट्रीम्स में आते रहेंगे मुझे आप जैसे लोगों से बात Sir, करके बहुत ज़्यादा खुशी sir, होती है it helps me as well sir. Sir, yes. Thank you for the explanation. मैं बस ये कहूँगा कि fine tuning argument, I'm just not convinced by that because first of all ये हमारे पास कोई directly God को lead नहीं करता, God को proof करता. Secondly, मैं आपको ये बात शुरू में करना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई कि जो cosmological constant है हमारे इस universe का अभी जो current state है, it's positive I think. That means कि it is मैटर कम हुआ जा रहा है मैटर एंटी मैटर की क्वांटिटी बढ़ रही है मैटर कम हो जा रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट फाइनली ट्यून्ड फॉर लाइफ आई कैन एक्चुअली मेक एन आर्टिकल रिलेटेड टू दैट इफ यू वांट okay तो yeah sure you can but here is the thing आपकी बात ठीक है कि हम इससे खुदा साबित नहीं होता और ना ही इससे हम खुदा साबित करते हैं क्योंकि फिलॉसफी में आप आर्गुमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं until you get to the point कोई सिंगल आर्गुमेंट से कोई चीज़ आप ठीक भी साबित नहीं करते गलत भी साबित नहीं करते ये हमारे एथियस्ट को भी गलत फहमी है और हमारे रिलीजियस लोगों को भी गलत फहमी है कि आप किसी एक आर्गुमेंट से अपना जो मेन पॉइंट है वो विन करते हैं ऐसा नहीं होता है so this is not the argument in favor of God but this is the argument in favor of creator until we get to Allah subhanahu wa ta'ala there are a number of other steps we have to take and I'm more than happy to take them
जो आप कह रहे हैं ना तो कि हमारा जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उसमें मैटर कम हो रहा है, बट इजंट दैट अमेजिंग कि हमारे पास एट द सेम टाइम सिमुलटेनियसली हमारे पास रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों काम कर रही हैं, लेकिन वो इतने क्या फाइन ट्यूनली काम कर रही हैं कि इस रैपिड एक्सपेंशन के बावजूद हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कि वो इतनी तेज़ भी नहीं हो रही कि हर चीज़ बिखर जाए और इतनी आहिस्ता भी नहीं हो रही कि हर चीज़ एक दूसरे के अंदर कोलैप्स हो जाए. Otherwise, the attractive force should outdo or outweigh the repulsive force, or if it goes too fast, then the repulsive force should outdo the attractive force. एग्जैक्टली But बिल्कुल it सही कह रहे isn't happening. It is not happening. हैं Why do you एग्जैक्टली think it is not but happening? but I'm just again because laws of physics you don't need a supernatural explanation on top of that to explain simple Laws of laws physics only tell us that this is how it is working. Why is it working that way? That has nothing to do हाँ with physics. एग्जैक्टली अच्छा That's a तो metaphysical मेरा भी question. क्वेश्चन था मेरा भी बहुत अरसे से क्वेश्चन था कि समथिंग रादर देन नथिंग क्यों है और या Yeah. फिर जो हमारे पास नेचर है वो इंटेलिजिबल क्यों है हमें ये चीज़ें क्यों नज़र आती हैं गॉड से Mhm. भी मुझे ये प्रॉब्लम थी बिकॉज पीपल एज्यूम कि गॉड है बस तो है तो द थिंग Mhm. इज वी डोंट नो हमारे पास फर्स्ट जो है लॉ ऑफ के मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मैटर है इसका मतलब और सेकेंडली के जो नेचर है यूनिवर्स की वो है दैट्स Okay. इट लॉज हैं दे आर स्टैटिक दे अब आप कहेंगे कि मैं भी तो बिल्कुल इसको That sounds very ऐसे lazy, right? yeah yeah I know but isn't God the same I mean you also No, it say that isn't. It isn't. Here is the thing. हम ये कहते हैं तमाम कि cosmological based arguments on कहते हैं look, हम कहते हैं कि based on logical deductions, we are very confident that God exists. और logical okay deduction क्या है? जैसे अभी आपने कलाम cosmological argument की बात की कि yeah if something, everything that begins to exist has a cause, yeah universe began to exist, therefore it has a cause. it Fine. didn't begin to Logically, say again? yeah I don't agree with the premises because You don't? nothing Why ever not? yeah because nothing ever began to exist in the universe everything that you're seeing right now देखिए is उस वो आपको लुक दैट यू finished. हैव टू दैट यू रियली हैव टू मैं आपको उसकी समरी बता देता हूँ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उसमें No, वर्क no, करें I नेक्स्ट टाइम understand जैसे हमारी जब बात cosmological हो argument. जी I understand the Kalam cosmological argument. मैंने पढ़ा नहीं बस नहीं मैं इस कलाम की बात नहीं कर रहा आप रोजर पेनरोज की बात कर रहे हैं मैं उसके आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ नो कि मैं वो Penrose जो की बात हमारे भी पास नहीं कर बिग रहा मैं आई एम जी जस्ट सेइंग कि थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है ना व्हाट द कलाम सेज उसकी जो या premise है it breaks the premise of sorry the breaks the law of thermodynamics कि matter was created I व्हिच don't लो think matter was created second premise है ना हमारे पास कलाम की कि the universe नहीं began to थर्मोडायनामिक्स के किस लो की आप बात कर रहे हैं कि matter can neither be created nor be destroyed but it changes form from one to another okay well the matter cannot be created is not to say that it never began to exist नो बट इज द सेम थिंग कि आप कह रहे हैं कि it एक isn't स्टेट क्या फ़र्क है? look life for example itself I take a view that life cannot be created, life cannot be destroyed, right? हम जिस्म को मार सकते हैं बट द लाइफ अगला जहाँ है जो इसी जहाँ को आप मानते हैं इवन बहुत से ऐसे एथियस्ट्स हैं जो समझते हैं कि नहीं ज़िंदगी जो होती है वो तो जो जिस्म होता है वो तो एक रिसेप्टर है जो कि ज़िंदगी Dualism, को yes, रिसीव dualism. करता है और वो बस बस आगे जा सकता है राइट ओके देयर आई मीन देयर इज अ ग्रेट बुक ऑन दैट कॉल्ड द बायोलॉजी ऑफ माइंड उसमें भी ये Yeah. आइडिया पॉजिट किया गया है सो अगेन इट्स देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजन टू बिलीव कि लाइफ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते No, no, लाइफ को but हम there's क्रिएट भी no नहीं कर reason. सकते Dualism के पीछे कोई भी बैकबोन नहीं है. Like dualism is not a hardcore scientific theory. मुझे ये मसला आता है कि जो theist हैं जिस तरह आप हैं, ड्यूलिज्म you इज नॉट इवन साइंटिफिक थ्योरी ये एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है exactly. एंड ड्यूलिस्ट टू एन एक्सटेंट हम हो सकते हैं लेकिन अगेन आप dualism अगर ही आप बात यूज़ कर रहे हैं ना अभी. आप अभी dualism नहीं, नहीं, यूज़ कर रहे थे. मैं ये बात कर रहा हूँ कि लाइफ itself we know that it cannot be created right Urey and Miller and a number of other experiments they've done it they've gone as far as creating some kind of proteins some kind of amino acids Yeah. but not the life itself we know that the life cannot be destroyed जिस्म को destroy कर सकते हैं life goes on right और even सारी humanity तो नहीं मर जाती सारी life सिर्फ humans तो नहीं बाकी creatures हैं वो तो नहीं मर जाती I don't get but that can we point. use this argument to say that life never came into existence नो मुझे आपकी premise समझ नहीं आई कि life never be यानी matter का तो समझ आता है कि matter मैं forms change आपको करता एक है. Matter कंपैरेटिव हम एनालिसिस दे रहा हूँ ना कि आप ये हाँ, कह रहे हैं कि द फैक्ट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी हाँ, यूज्ड कि मैटर जो है वो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं इट नेवर yeah. बिगेन टू एग्जिस्ट तो मैं आपको उसकी एक कंपैरेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ कि वी कैन से द सेम थिंग फॉर द लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बट वी Life is कैन नॉट not से created. बेस्ड ऑन दिस कि लाइफ जो है वो कभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं थी ये तो हम नहीं कह सकते ना ओह नो! देखिए मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि मैटर का जो हम जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि
स्टेट ऑफ नथिंगनेस से मैटर अचानक से फ्रॉम नथिंग टू समथिंग नहीं हुआ, मैटर ऑलवेज Mhm. वाज देयर। तो आप So ये everything existed every time, it just no exists, no it just everything हर not चीज no हमेशा से है. matter existed, matter never stopped existing, only the How forms do of we know matter, that? because we have no reason to believe otherwise. And And why do we have a because reason to believe that it always because existed? all the evidence points that matter was never created. It all For points to example, matter, because we have not been able to destroy matter, we have not been able to create matter. but But then you we say have कि some जो हमारी evidence. cosmological constant है, it says that the matter is actually receding against antimatter. But no, forms are changing. I Uh-huh. never said that. No. I'm saying Mhm. forms of the matter, like Okay. they change, but matter Okay. itself, it will remain. ओके और अली बात ठीक है, मैं आपके इस व्यू पे मैं से एक चीज़ आपके साथ मैं छोड़ रहा हूँ ना, जस्ट जस्ट वांटेड टू थिंक ऑन दिस, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इफ़ यू बिलीव कि yeah, मैटर जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन चेंज ओनली चेंजेस फॉर्म, yeah, और उसके बाद फिर एक सर्टन उसकी अरेंजमेंट है जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई, उससे पहले कायनात वजूद में आई, राइट, सो एंड सो yeah. फोर्थ, और कायनात वजूद में आई इज नॉट टू से कि कायनात शुरू से बनी थी, जो आपका व्यू है या रॉजर पेनरोज का व्यू है कि इट 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 Infinite कैन progress. Infinite. exactly, so that singularity began to expand, and it did so at rapid pace. Still it needs the arrangement, और यहाँ पे हमारी जो डिबेट है ये साइंस और फिलोसफी की आपस में मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि Arrangement पोटेंशियल चाहिए, एंड yes. एक्चुअल, राइट, पोटेंशियल एंड नहीं, मैं एक्चुअल, आई आपकी बात होप आपको मानता इसका हूँ। पता होगा आप जी. बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, मैं इसको मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें यूनिवर्स को देख के फीलिंग ज़रूर आती है कि थिंग्स आर फाइनली ट्यून्ड फॉर अस, क्योंकि अच्छा, हम मैं जो लोगों के अब मैं अंदर ख़त्म करना चाह रहा हूँ अली बात को, तो अब मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं जो चीज़ आपके साथ छोड़ना चाह रहा हूँ आपके सोचने के लिए, वो ये या है कि अगर मैटर जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है और उसकी एक सर्टेन अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पे तो हमारी बहस जो होती है वो फिर एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल पे चली जाती है कि एक उसमें या पोटेंशियल है कि वो एक्चुअलाइज कर सके ना सर्टेन अरेंजमेंट के, उसके बाद जो है वो जिंदगी वजूद में आ सके, या कम से कम ऐसे हालात पैदा हो जाएं उस मैटर और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि जिंदगी वजूद में आ हुआ है सके। ये सब कुछ। ऐसा हुआ है। here is the question that I need you to think हमारी इस गुफ्तगू के बाद, ओके, कि हर वो पोटेंशियल जो कि एक्चुअलाइज हो जाती है, या उसकी एक अरेंजमेंट बनती है, या who creates that arrangement? It can't be अब matter मेरा itself. मेरा बस ये एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से कि Hmm. यू आर अज्यूमिंग अ क्रिएटर, लाइक मुझे हमेशा I'm just asking you a question. या What do you लॉ think? की अरेंजमेंट मैटर की किस तरह बनती है? Hmm. ओके, वो तो हमेशा से लॉजिक, एग्जिस्ट कर जाता है, मैं आपकी इस बात को भी एक समय के लिए अगर या मान लूं, माई क्वेश्चन इज कि देन योर क्वेश्चन इज वो कि जो उसमें फॉर्म्स पोटेंशियल कैसे? अरेंजमेंट ऐसी होती है, उसमें पोटेंशियल होती है कि उसकी अरेंजमेंट ऐसी हाँ, हो सकती है कि उससे या जिंदगी एग्जैक्टली, अकोमोडेट हो सकती है, then how या एग्जैक्टली is that arrangement made? दैट देखेंगे तो बिल्कुल फिर वैसे ही है ना कि गॉड है तो गॉड क्यों है? मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, don't jump नहीं, on God, right? Just answer ओके, again. I don't want you to answer this right now, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोबारा भी आए. मॉरल फिलॉसफी, चलें आप मॉरल फिलॉसफी की बात अभी आप उस टाइम से कर रहे हैं, सो आई थिंक हम्म. आई एम कंफर्टेबल डिस्कसिंग दैट कि मॉरल फिलॉसफी के अंदर आपको कहीं पे भी गॉड नहीं मिलेगा। मॉरल फिलॉसफी अच्छा, आप बात को हम मुख्तसर करते हैं, नहीं, मोरल फिलोसफी में आपको कंट्री, मोरल या फिलोसफी में आपको गॉड मिलेगा, क्यों नहीं एग्जैक्टली, मिलेगा? मैं बस कहती हूँ कि यू डोंट नीड टू बी रिलीजियस इन ऑर्डर टू बी मॉरल। आपको अपने But मॉरल you have to आपकी ask a question कि your morality is grounded in something. What is that thing? सब्जेक्टिविटी, अ कॉमन It गोल can't be हमारी subjectivity. If नहीं if it is लेकिन subjective, then morally, मैंने जैसे आपसे पहले जो एक कोलीग आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि morally, am I allowed to rape someone? That's my नो, subjective morality, which tells me yes. हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं ना, द थिंग इज कि It हम doesn't लोग matter. हम एक सोसाइटी में ना रह रहे हो, जंगल में मुझे एक औरत मिल जाती है जो किसी कैन आई मुल्क एक्सप्लेन का क्लेम नहीं है उस पे, can then I what? explain? Can I explain? So, like, Sure. what I'm saying is that morality is like a choice. Morality is based around consequences, right? आपके Mhm. actions के जो consequences होते हैं, those define कि ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है. If it's good, Sure. then I mean, if a certain choice produces good consequences, then we say it's good. Mhm. Or if a Mhm. certain choice produces bad consequences, we say it's bad. तो तमाम की तमाम morality is like it's utilitarian. कि अगर like we all move away from harm and we move towards pleasure, right? तो आप जिस तरह कह रहे थे कि मर्डर, मुझे कौन रोकेगा मर्डर करने से? तो आई जस्ट वांट टू ऑब्जेक्ट के आप ये कैसे लाइक अगर आप मर्डर करना चाहते हैं, लेट्स से आई कैन ऑब्जेक्टिवली से टू यू कि यू कैन नॉट मर्डर बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव इन अ सोसाइटी
where I would be insecure, like where my social security would be compromised. Yep. कि आपने कहा मुझे रेप करने की इजाज़त चाहिए. The thing is कि हम आप सोसाइटी में जब तक रह रहे हैं हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप इस तरह करें. Because as long as you live in a society, right? तो हम चाहेंगे हमारी well being बेहतर हो, right? I Sure. think I'm not able to explain that. कि हम हर बंदा जो पैदा होता है, every individual, every homo sapien, हम लोग ये गोल लेके पैदा होते हैं that we have to fulfill our well being. कोई भी चीज़ जो हमारे वेल बीइंग के अगेंस्ट जाती है या हमारे प्लेजर से हमें दूर लेके जाती है, पेन की तरफ लेके जाती है, वी कैन डिसमिस दैट. तो यानी बिकॉज यू से कि मर्डर रॉन्ग है, हम सिंपल कहते हैं इट्स रॉन्ग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस बैड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? नाउ यू से लाइक आपको क्या लगे बैड कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? इट्स बिकॉज आई लिव इन अ सोसाइटी. अगर मैं rape will or murder will become a norm, that will cost my security. तो मुझे harm पहुंच रहा है. Based on that we said, so मेरे पास कहने का मकसद ये था कि it's all dependent upon consequences. It's all dependent upon Let's break it down now, shall we? Hypothetically speaking, अगर मुझे कोई एक खातून मिल जाती है किसी ऐसे जंगल में जहाँ पे कोई सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी मुल्क ने उस पे क्लेम ले नहीं किया हुआ, is it then okay for me to rape her? Hypothetically, if you're no, obviously it's not. There is no society there. Yeah, exactly. Because मेरे पास empathy तो है ना, मैं empathy लेके पैदा हुआ as a human being. Sorry, empathy आपने कहा. Okay, yeah, fair exactly. enough. Okay. You know the golden rule in philosophy that treat others how you want to be treated. That's all it's about. Nietzsche surely didn't say that. Hitler didn't take it that way. इस वक्त जो alt right है अमेरिका में वो surely they don't accept it. And altruism exists, and you know that everything that exists there has to be a counter thing, so long as that thing is not a necessary being but is a contingent being, and we know that philosophy itself is a contingent entity. Therefore अगर altruism exist करता है तो altruism के counter में भी चीजें exist करनी चाहिए. And in fact जो आप कह रहे हैं कि उसके counter में ही है कि anything that gives us well-being and anything that gives us pleasure, I mean you can have people, for example, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जो चीज something that gives us pleasure, there could be every argument कि जो नाज़ीज़ ने किया लोगों के साथ, it did give them pleasure, and if that is the definition of morality, then you have to accept कि morally वो ठीक थे. सर लेकिन उन्होंने जो किया था that didn't increase well-being, right? उन्होंने जो किया था उसने well-being तो उतनी बढ़ाई थी ना लोगों की. अगर वो जंग जीत जाता तो मैन कैंप के सारे प्रिंसिपल्स बुरे नहीं हैं एक्चुअली. No, कैसे नहीं है? आप एक minority मैन कैंप पढ़ी आपने? There are some very good principles in them. मैं उस किताब से इत्तेफाक नहीं करता, उसके मैनुअल से मैं इत्तेफाक नहीं करता, but true, there are some good things about it. Yeah, I mean, I don't agree with that क्योंकि हम तो ऐसे well-being इसी को कहेंगे कि जहाँ पे minorities को rights मिले, minorities को हकूक मिले, उन्हें भी rights मिले. Because हम अगर मिलने चाहिए ये एक और चीज है, but that does not take us to anywhere. बात जो मैंने आपसे पूछी थी कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट ना करती हो, वहाँ पे क्या कत्ल जायज है, वहाँ पे क्या रेप जायज है? आई मीन इफ सोसाइटी इज दी, देखिए सोसाइटी अगर आपके लिए जरूरी है तो सोसाइटी जहाँ पे ना होगी वहाँ पे सारे जराइम जायज होने चाहिए. वहाँ पे होते हैं जराइम, यही तो प्रॉब्लम है. जहाँ अगर आप सोसाइटी के अंदर कोई क्राइम करते हैं, हम लोग आपको सोसाइटी से अलग कर देंगे, प्रिजन्स में डाल देंगे. दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू. और इसी वजह से हम तो फिर प्रिजन में सारे क्राइम जायज होने चाहिए. प्रिजन में क्यों नहीं जायज होते? द फैक्ट कि वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं होता. या एग्जैक्टली हम प्रिजन से लोगों को अलग कर देते हैं, बट वी हैव टू, बिकॉज हमारा जो प्रिजन सिस्टम है इट इज नॉट बेस्ड ऑन पनिशमेंट, इट इज बेस्ड अराउंड क्या कहते हैं उसे, डेवलपमेंट एंड स्टफ, राइट? हम ट्रीटमेंट करते हैं. नहीं, दुनिया के सारे प्रिजन सिस्टम जो होते हैं वो सारे तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन 3 डायमेंशंस जो उसमें होते हैं उसमें एक पनिशमेंट भी है. यस, या इट्स बेस्ड, आई मीन, बट इट्स नॉट बेस्ड अराउंड पनिशमेंट, हार्डकोर पनिशमेंट. इट्स बेस्ड अराउंड लाइक rehabilitation. Because आपको देखिए क्रिमिनल लॉ में जब बात करते हैं, देखिए हम जब इनकार्सरेट करते हैं ना लोगों को हम, तो उसमें 3 चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, और ये तो मैं आपको एज अ लॉ लेक्चरर भी बता सकता हूँ. ये चीज मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, मैं खुद, मेरा बैकग्राउंड भी एज अ लॉयर है, कि आप जो 3 चीजें हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू पनिशमेंट्स, उसमें से एक पनिशमेंट ही होती है कि तुमने जो किया उसका भुगतो. दूसरा उसका होता है कि हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं कि वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करें जब वो तन्हाई में जिंदगी गुजार रहे हों. और तीसरा डिटरेंस होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा. दोज आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स. तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसमें पनिशमेंट नहीं होती. पनिशमेंट इज वन ऑफ द 3 कोर प्रिंसिपल्स. एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं, बट पनिशमेंट को क्रिटिसाइज भी तो इतना किया गया अब तक. द थिंग इज, तो उससे निकला क्या, नतीजा क्या निकला? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये समझते हैं कि उससे अगर हमने क्रिटिसाइज किया एंड हैव वी मेड एनी डिफरेंस, द आंसर इज नो. बट
I wouldn't entertain that argument इसलिए कि उससे हम एक नए डायमेंशन में चले जाएंगे जो हमारी बहस है Okay, कि okay, सही if है। you think society is that anchor जिससे morality हमें आती है, well नहीं मोरालिटी there doesn't नो have नो to मैंने be ये नहीं कहा, society in a way. नो मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि मोरालिटी आपकी सोर्स ऑफ मोरालिटी इज नॉट द सोसाइटी। जो सोसाइटी है वो मेंटेन करती है मोरालिटी को, मोरल फ्रेमवर्क को वो What is the इम्पोज source of करती है। morality then? सोर्स ऑफ मोरालिटी आपकी बायोलॉजी है, आपकी इंट्रिंसिक नेचर है दैट Can यू you मूव mention any अवे gene फ्रॉम। that gives me my morals? आई एम सेइंग कि आपकी जो इंट्रिंसिक नेचर है दैट यू मूव अवे फ्रॉम पेन एंड मूव टुवर्ड्स प्लेजर। इवन अ But can बैक्टीरिया you मूव्स give me a gene जो मुझे मेरे morals देती हो? I mean, I have studied that empathy, like 30%, it comes from our genetics. Like मैंने इतना पढ़ा है, but the thing is Comes कि from what? from our genetics, like empathy is influenced by our genetics. From Like, epigenetics more precisely, not just oh yeah, genetics. exactly, Right? And there is epigenetics. a reason for it. And the reason is कि जिस तरह से आपको nurture किया जाता है, Hmm. आपके your core code is all about your genotype. उसका जो Hmm. expression है, जो phenotype है, there is a lot to do with epigenetics and how Yeah. you've been nurtured and how you interact with the other the environment, external Yes. environment around अब you, से right? वो है So my question then is कि एक society में external environment ये हो सकता है कि um, एक हमारे moral principle XYZ हैं, एक में हो सकता है कि हमारे moral principles ABC हैं, but then the question is what gives us the right to call something right or something wrong अगर सबने अपने अपने external environment से ही अपनी morality को उसने devise करना है तो consequences of actions, right? हमारी देखिए consequences to who? To who? हमें Not as a everything is society consequential. anything हर sir चीज का देखिए consequence नहीं हुआ करता. नहीं ये तो हाँ, ये तो रिलीजन की भी बेस इसी पे है, वरना जन्नत और जहन्नम की जरूरत ही नहीं है। लाइक क्यों नहीं है? इवन इन रिलीजन आप इम्पोज इसी तरह करते हैं ना कि देयर इज अ ओके, हेवन, मैंने देयर आगे इज रेप वाली बात की है कि मर्डर वाली, या चलो हम बात कर लेते हैं रेप को चेंज ओके करके, इफ दैट इज टू ओके सेंसिटिव, कि मैंने किसी आदमी को कत्ल किया, या वुड इट बी फेयर इफ अगर मुझे मेरी जान ले ली जाए तो? एंड आई नो मेनी एथियस्ट डोंट बिलीव इन डेथ पेनल्टी बट आई एम स्टिल गोना आस्क दैट. आई थिंक अगर आप प्रूफ कर सकते हैं, आई मीन मैं व्हाट जो आजकल श्योर, मॉडर्न चल रहा है एलजीबीटी और थैंक यू. लाइक अगर आप आई प्रूव कर डोंट सकते एग्री हैं विद दैट, तो मेरी जान बट ली द जा थिंग सकती है, हाँ ठीक, मैं आपसे हाँ एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास बहुत अगर से आप और प्रूफ लोग कर वेट करें इसलिए मैं थोड़ा सा सकते मैनेज एग्जैक्टली कर रहा हूँ ओके। कि मैं कर सकता हूँ. अगर मैंने 2 कत्ल किए हैं फिर अगर आपने दो नहीं आपकी तो एक ही जाना, आपको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। so you think the Jannat Dozakh makes a lot of sense now, particularly Dozakh? हिटलर को आप सो एक बार सजाए मौत दे सकते हैं, लेकिन 60 मिलियन लोगों की जिंदगी अगर उस पे उनकी उसका गर्दन उन सबका खून उसकी गर्दन पे है तो आप कितनी दफा उसको मार सकते हैं? सर लेकिन विशफुल थिंकिंग डज नॉट मेक्स, यू It's कैन not नॉट a डिफाइन wishful thinking, it's a philosophical argument. There has to be a place because आई डोंट नो इट। philosophically, if there is something that exists, right, and then there is something else that we think that it should ओह exist, and we सर वो तो मोटल लॉजिक है, आई डोंट बिलीव इन मोटल लॉजिc, लाइक जस्ट बिकॉज़ यू बिलीव समथिंग it doesn't एग्जिस्ट। matter what you again मैं क्या believe करता हूँ, it does not change the reality, is a different thing. लेकिन आपने सवाल किया ना कि जन्नत दोज़ख जो है उसके बारे में हम यही कहते हैं कि it is not needed, but it is needed इसलिए कि आप इस दुनिया में justice restore नहीं कर सकते in its absolute term. There has to be a place that rights all the wrongs. So ये यू आर राइट। that if आपके पास जन्नत और दोज़ख के अलावा कोई और तस्वर है इस दुनिया में, I'm very happy to listen to it. सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वी आर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सुपरनैचुरल को बिलीव करने के वी आर बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज्ड टू बिलीव इन सुपरनैचुरल, टू बिलीव इन दिस सॉर्ट ऑफ हेवन एंड हेल। हमारी ये पहले से ट्यूनिंग है, बट द थिंग इज जस्ट बिकॉज यू विश समथिंग एग्जिस्ट दैट डज नॉट नेसेसिटेट्स के वो चीज़ एग्जिस्ट करती है रियलिटी में। ऑब्वियसली आई वुड वांट कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे पनिशमेंट मिले, दैट डज नॉट मीन कि दैट थिंग एक्चुअली इन रियलिटी ओंटोलॉजिकली एग्जिस्ट जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी। द थिंग इज हमारे पास तो यही अभी फिजिकल वर्ल्ड ही है ना, हमने यहाँ पे करना है जो करना है, और यहाँ पे वी हैव टू डू आवर बेस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स बट यू नो टू यू कैनॉट डू इट, आपकी अपनी लॉजिक के मुताबिक हम नहीं कर सकते इसलिए कि आपकी सोसाइटी डिटरमिन करती है आपकी मोरालिटी पे, एंड देन देयर कुड बी अ सोसाइटी जहाँ पे इंसेस्ट भी अलाउ हो, जहाँ पे रेप अलाउ हो, मर्डर अलाउ हो, दैट वुड एंड बी देयर हैव मॉरली बीन रॉन्ग। सोसाइटीज लाइक दैट. या अगर आप एग्जैक्टली वाइकिंग की जी जी एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट द थिंग इज हमारे पास तरीका तो यही है। आप जब बात कर रहे हैं मॉरल ऑब्जेक्टिविटी की, आई डोंट रियली, आई थिंक मॉरल ऑब्जेक्टिविटी इज अ ग्रेटर बिगर थ्रेट, क्योंकि हमारी जो मोरालिटी है इट इवॉल्व्स, लाइक हम threat to who and by who? बाय गॉड, लाइक यू कैन नॉट क्वेश्चन गॉड इफ Did you गॉड just say सेज God? या आई मीन या आप कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, राइट? Okay. तो आई डोंट,
First of all, I think that's a circular argument because you cannot drive objective values from a subjective agent. But anyway, let's ignoring that. But we are not even saying that. That's straw man. No one is saying that. What we are saying is, और ये बात याद रखें, पढ़े लिखे आदमी आपको इस चीज का Yeah, एहसास होना exactly. चाहिए कि Yeah. फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज में कभी भी नहीं, आप अभी किसी आपने एक पहले ही आर्गुमेंट कहा था से ये। अभी आपने पहले ही बात की थी कि बिकॉज़ गॉड सेड सो दैट्स व्हाई इट्स समथिंग इज। अभी पिछला एक बंदा था आई थिंक नहीं, मैं आपको अपना उसने व्यू दे रहा हूँ, लेकिन जब आप ओके फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं तो आप कभी भी किसी एक आर्गुमेंट से कोई चीज प्रूव भी नहीं करते, डिसप्रूव भी नहीं करते, डिस्कस बल्कि नहीं करते। या फिलोसॉफिकली आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। सो इस बिल्डिंग ब्लॉक का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव भी नहीं है इन इट्स ट्रू टर्म, और एटलीस्ट ओनली सब्जेक्टिव नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्टिव है, देन व्हाट इज दैट सिस्टम दैट वी ऑल सब्सक्राइब टू? व्हाई रेप इज बैड एवरीवेयर? व्हाई मर्डर इज बैड एवरीवेयर? बिकॉज़ और इट इज इवन इफ हाउ इट्स नॉट बैड एवरीवेयर, स्टिल देयर इज अ the very fact कि हमारे पास सेंस है राइट और रॉन्ग का, why does that या even exist? There's nothing in biology, there's nothing in है ना। psychology, it has to exist somewhere. तो अगर उससे ये हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती है कि मे बी देर इज एन एजेंट, मॉरल एजेंट to whom we subscribe, if that is the case, then let's examine that. Who is that agent? वो एजेंसी कहाँ पे है? इस तरह से गुफ्तगू आगे बढ़ती है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि मोरालिटी से आप खुदा को साबित करते हैं। Moral argument No, is used in uh, the existence in the proving existence of God, but ऐसे नहीं कि चूंकि मोरालिटी के देर पर खुदा है, ऐसे नहीं no, है। It's नहीं one मैं step and then it takes many more या steps after that. सर मैं बस ये कह रहा था कि आप अभी पिछले अभी पॉडकास्ट के अभी जो पिछला आपका एक बंदा आया था उसको आपने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वी से इट एग्जिस्ट बिकॉज गॉड सेड सो। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है एज अ रिलीजियस पर्सन आई वुड से Yeah. ये चीज़ सही और गलत है इसलिए बिकॉज गॉड सेड सो राइट। और वो ऑब्जेक्टिवली सही होगी गलत होगी नहीं, आप हमारे मैं आप लिए तो ऐसा है ना। देखिए, हम मुसलमानों से अगर आप पूछे ना कि आपके लिए क्या चीज मॉरल है, या मैं तो आपको मैं आपको प्रेजेंट कर बताऊंगा। मैं फॉर आपके एग्जाम्पल, प्रेजेंट मैं शराब नहीं पीता। मैं इसलिए नहीं या पीता कि मुझे मेरा अल्लाह कहता है शराब ना पियो, तो इट्स मॉरली या रॉन्ग टू मी। अगर शराब या की इजाजत होती तो मैं बिल्कुल पीता। दिस इज व्हाट यू कॉल बीइंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आप तो ये उसको, खतरनाक उसके सिस्टम है। बारे में आप जानना चाहते हैं जी। ये खतरनाक सिस्टम है ना। मेरा कहने का मकसद यही है बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव इट इज सॉरी, ये क्या है? अनचेंज। आपकी आवाज बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब सॉरी होती है अभी। मैं सॉरी मैं कह रहा था कि ये फिर खतरनाक सिस्टम है ना बिकॉज इट इज नॉट एबल टू इवॉल्व। लाइक अगर गॉड कह देता है लेट्स से कि हाँ, जिस तरह स्लेवरी सही है ओके इट्स मोरली ओके देन यू कैन नॉट क्वेश्चन गॉड के इफ ओ दैट वर द केस, बाय द वे, हमारी पोजीशन नहीं है कि स्लेवरी ठीक है, ये हमारी पोजीशन नहीं है। बट लाइक इट वाज हिस्टोरिकली जस्टिफाइड। अरब स्लेव ट्रेड वाज द बिगेस्ट स्लेव ट्रेड इन द हिस्ट्री लाइक मैंने जो जहाँ तक पढ़ा। And then Islam came in and It finished it didn't off. actually Muslim states were the last to abolish slavery. Well, like that's another Muslim topic. states have nothing to do with Islam do. Muslim states में तो आज भी Yeah, अपना I क्या know. कहते हैं, शराबें Yeah, पीते हैं। मैं कितने साल मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ जहाँ पे मैंने स्टोर्स ऐसे देखे हैं जिनको बंद कर दिया जाता है इसलिए कि कोई अरब शहजादा आ रहा है और कोई और आप शॉपिंग नहीं करेगा। वी डोंट ड्राइव yeah, इस्लाम फ्रॉम दैट। आई मीन, I know. आपको I अगर know. आप कहते हैं कि आपको इस्लामी मुल्कों से, आप पाकिस्तान में आज आपको सूद मिलता है, बट दैट इज नॉट टू से कि सूद जो है वो इस्लामी है। मुस्लिम्स डू इट, इज नॉट टू से कि इस्लाम अलाउज इट। तो कैलिफेट के अंदर भी तो स्लेवरी थी फिर। कैलिफेट जो नहीं, आपके हमें पास नहीं। था ऑटोमन था वहाँ पे भी आपको स्लेव्स थे नहीं, बल्कि देखें, मेरी मेरी बात सुने। या जिस स्लेवरी की आप बात कर रहे हैं, इस्लाम ने उसको प्रोग्रेसिवली खत्म किया है। एंड वी हैव, हमें कोई इशू नहीं है, हम उस मामले में किसी से भी बात कर सकते हैं। ओके। प्रोग्रेसिवली इसलिए खत्म किया, और ये चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए, मैंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है लाइक बट आई डोंट थिंक इस्लाम अगर अब बैन मेरा करना व्यू भी उस चाहे पर ले लेना, उसके इट्स बाद मैं जस्ट आपसे एबल इजाजत टू चाहूंगा, इसलिए कि हमारी डिबेट अब टोटल और तरफ चली गई है। मैं एथिज्म के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये बात शुरू की है तो मैं इसको 1-2 मिनट में खत्म करके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगेन देयर आर नंबर ऑफ अदर पीपल, और मैं होप कर रहा हूँ कि शायद कोई एथिज्म के बारे में आज मुझे कोई कन्विंसिंग चीज मिल जाए। जो स्लेवरी की बात है, देखें, आप पिक नहीं कर सकते कि फ़लाँ चीज़ उस ज़माने में ये ऐसी होती थी, वैसे होती थी। उसकी वजह ये है कि इस्लाम आयत ब आयत डेवलप हुआ है, मुकम्मल हुआ है, वाक़या ब वाक़या हुआ है। मिसाल के तौर पे, शराब के बारे में आपको कुरान में 3 जगह पे मिल जाता है। एक-एक नो जो पहला मकाम है उसमें ये भी कहा गया है कि शराब के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आज आपको स्लेवरी बुरी लगती है, देयर वाज़ एवरी चांस कि दुनिया में शायद शराब दुनिया को बुरी लगती। तो आप कहते हैं कि देखो कुरान में लिखा है कि शराब के फ़ायदे हैं। येस, ट्रू। आपको बुरा लगता है इसलिए कि जो आपकी मौजूदा ज़िंदगी है, उससे एक चीज़ ऐसी आपको नज़र आती, जो आपके कंटेम्परेरी लाइफ़स्टाइल से अकॉर्ड नहीं कर रही है। लेकिन उसी कुरान में बाद में कहा गया कि जब नमाज के वक़्त के करीब जाते हो, तो शराब समेत हर तरह का नशा उसमें है, इम्प्लाई करता है कि उससे दूर रहो, और फाइनली सूरह माइदा में जाके शराब को ख़त्म कर दिया गया। अब स्लेवरी जो है, इसको लिया गया इस्लाम में
4 तरह की स्लेवरी इस्लाम से पहले एग्जिस्ट करती थी, 3 ख़त्म की गई, सिर्फ जंग वाली रखी गई। सूरह मोहम्मद में पहले यूनिलैटरल डिक्लेरेशन किया गया कि हम इनको एहसान करके छोड़ेंगे या हम इनसे ट्रिब्यूट लेके छोड़ेंगे, लेकिन बाकी लोगों ने सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों Sir, को it गुलाम wasn't बनाते रहे, successful. मुसलमानों ने उनको बनाया, फिर उसको डेवलप किया। उनके जो जो ख़वातीन हैं उनको Yeah. घरों में जब उनको इज़्ज़तों के साथ रखा गया, उनके बच्चों को जायदाद में हिस्सा दिया गया, उनको आज़ाद करके उनसे शादियाँ करने की तबलीग की जो उनको हौसला अफ़ज़ाई की गई। जो मर्द थे 39,000 मुसल जो ग़ुलाम थे वो उनको आज़ाद किया गया। छोटी-छोटी सज़ा पे ग़ुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया गया, जज़ा के तौर पे, सदक़े के तौर पे। ज़कात का पैसा दे दिया गया। ये आज मैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब से मैं सुन रहा था, उनके मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उनकी बात को कि इवन ज़कात का पैसा भी ग़ुलाम को आज़ाद करने में इसको इजाज़त दी गई। आई मीन Yes, sir. Yeah. फाइनली जाके अगर आप देखें कुरान की जो आखिरी सूरतें हैं उनमें से एक है कि जो ग़ुलाम को आज़ाद करता है कि वहाँ से हमारी जो है जो इमेंसिपेशन है वो कन्फर्म हो जाती है। और ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे मुफ्ती यासर अल-वाजदी साहब को कोट कर रहा हूँ कि कुरान ने क्लियर कर दिया है प्रोग्रेस। आप जब उसको सिस्टम को ख़त्म कर रहा है इस्लाम, तो उसमें से आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। ये है हमारा स्टांस। Sir, आप सही कह दूसरी रहे हैं. बात जो आपने कही, मुझे 1 सेकंड दीजिए। कि Can I दूसरी drop बात in? आपने कही कि वो जी? Can I just drop in? मेरे का बस कहने का मतलब ये आप सही कह रहे हैं. Slaves were treated pretty good in Islam और काफ़ी ऐसे जैसे Persians थे, they also treated slaves very good. मेरे कहने का बस मकसद ये है कि but it wasn't successful. Like अगर अल्लाह चाहता तो like he was able to abolish it right then and there, जिस तरह शराब को किया गया था. The thing is अगर मैं अभी नॉट देन एंड इस्लामिकली देयर बात किया गया करूँ. था। अली यही Okay. यही वो कन्फ्यूजन है। मैंने शराब की स्पेसिफिकली एग्जांपल इसलिए दी थी कि ये एक ट्रोप है जो एथियस्ट यूज़ करते हैं कि एकदम से ख़त्म कर दिया गया था। मैंने इसीलिए Okay. बात यहाँ से शुरू किया कि शराब को एकदम ख़त्म नहीं किया गया था। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी से आई सूद को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। आप सही किसी भी कह रहे हैं. सिस्टम को जब आप चेंज करते हैं, इट टेक्स टाइम एंड स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली यू गो टुवर्ड्स एन एंड। आपको But it हमारे ये wasn't मिसालें मिल successful. जाएंगी कि एक सहाबी ने शराब पी के एक दूसरे सहाबी की ऊँटनियों को मार दिया। या इट हैपेंड बिकॉज़ शराब Yeah. वाज़ अलाउड एट दैट टाइम, बट प्रोग्रेसिवली उसको Yeah. ख़त्म किया गया, गुलामी को सही ख़त्म कह किया रहे गया। हैं. एक चीज़ जो बचती है, मेरी एक बात सुनिएगा, ये गौर से सुनिएगा बात। गुलामी में ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक उसकी फ़ॉर्म है, एक उसकी सब्सटेंस है। फ़ॉर्म ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है। सब्सटेंस ये है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, सलूक क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या की Yeah. जाती है। इस्लाम इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि जो एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए काम करना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। Okay. व्हाट डू यू थिंक कैपिटलिज्म से पे सबसे बड़े जो एतराज़ात हैं उनमें से एक क्या है? कि इसमें रेंटेड स्लेवरी है। किसी को डेमोक्रेसी की बेस पे उसकी जहाँ फैक्ट्री में काम करता है वो आदमी, जिस दुकान में काम करता है, इदारे में काम करता है, वहाँ पे उसको ओनरशिप नहीं मिलती डेमोक्रेटिक बेसिस पे, बल्कि उसको आवर्स खरीदे जाते हैं जिसमें वो गुलाम के तौर पे काम करता है, जिसमें उसकी से नहीं होती कि तुमने 7 Yeah, बजे काम exactly. स्टार्ट करना है या 8 बजे काम करना है। और ये आम लोग नहीं, Mhm. इब्राहिम लिंकन जैसे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये रेंटेड स्लेवरी है। तो ऑफ कोर्स इस्लाम ने इसको ख़त्म नहीं किया, इसलिए कि ये फॉर्म कभी भी ख़त्म नहीं होती कि एक इंसान दूसरे के लिए काम करेगा। लेकिन इस्लाम ने उनको एम्प्लॉयमेंट राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। मुझे दुनिया का वो सिस्टम ऐसा बता सकते हैं? मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता के फिर मैं आपसे लिटरली इजाज़त लूँगा कि नबी मैंने पाक एक बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बाज़ार में देखा कि एक आदमी कान पकड़े हुए खड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं गुलाम हूँ फ़लाँ आदमी का, तो उसने मुझे कान पकड़ाए हैं। और वो जो आदमी था वो सहाबी था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुलाओ उसको, और बाज़ार में वो भी कान पकड़े और कान पकड़वाए। वो गुलाम होना एक और बात है, वो उसकी फॉर्म है कि वो तुम्हारे लिए काम करता है। सब्सटेंस उसका ये नहीं हो सकता कि बहज़ीत इंसान तुम उसकी तज़लील करो। तुम उससे उसकी ताकत से ज़्यादा काम कराओगे तो साथ खुद काम करोगे। ये दुनिया में कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं ख़त्म हुआ है। इस्लाम टेक्स द लीड कि वो सबसे पहला रिलीजन ऐसा है कि जिसने इसकी सब्सटेंस को चेंज कर दिया है। फॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ व्हाट इट इज़। Yeah. ओके सर, आप सही कह रहे हैं. लाइक आई जस्ट वांट टू इंटरवीन. मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर आपकी बिल्कुल सही बातें हैं कि इन इस्लाम स्लेव्स आर ट्रीटेड प्रीटी गुड. आप उनको उनकी हद से ज़्यादा उनके ऊपर जोर नहीं डालते. जी, जी, द जी। थिंग इज कि अगर अभी शरिया नाजिल होती है एक कंट्री के ऊपर, हार्डकोर शरिया अकॉर्डिंग टू फिक, जो जी, अमीर होगा ही कैन एक्चुअली ब्रिंग बैक स्लेवरी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज मैंने अब जितने भी स्कॉलर्स से कंसल्ट लिया, दे वर लाइक हुँ, क्लियर ऑन दिस टॉपिक कि आप स्लेवरी हुँ, को दोबारा ला सकते हैं, लाइक द हार्डकोर स्लेवरी. श्योर।
3 ऑप्शंस होंगे, इट्स अच्छा, नॉट कंपल्सरी बट मेरे दे कैन मेरे बी। दोस्त जो हैं वो अब गिला कर रहे हैं कि आप टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और वो ओके, बड़े अच्छा डिसअपॉइंटेड हैं। मोरालिटी से बात निकली, प्लीज़। मोरालिटी से चीज़ डाइवर्ट हुई थी, बस मैं कहना चाह रहा था भैया कि मैं आपसे इजाज़त लूँगा इस पे इसलिए ओके, कि एथियज़्म पे और नेक्स्ट टाइम वाली ये स्ट्रीम मेरी उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक एथियस्ट्स जो हैं वो कोई प्रेज़ेंटिंग कोई एक या कन्विंसिंग केस लेके नहीं आते, राइट? ओके, अंटिल दैट टाइम। नेक्स्ट ओके, टाइम जब मैं आपसे बात करूँगा तो हम किसी और टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली बात करेंगे व्हाई एथियज़्म। इज़ दैट ओके, फेयर? या ओके, बस मैं बस ये कहना चाहता आपको उस तरह का कोई आंसर नहीं मिलेगा इफ यू आर आस्किंग कि आपको एक सेट ऑफ मुझे मॉरल पता है नहीं गाइड्स मिलेगा, लेकिन मैं उनसे यही पूछना बिकॉज़ चाहता है हूँ ही जब नहीं, आंसर या नहीं है तो फिर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्यों दिन-रात हमारे पीछे पड़े रहते हो? क्योंकि देखिए सर एथियज़्म इटसेल्फ से आपको नहीं मिलेगा, आपको एथियज़्म के बाहर से मिलेगा, लाइक सेक्युलरिज़्म आपको फिर सोशल फिलॉसफी वगैरह उनके अंदर आना पड़ेगा। लाइक एज़ एन एथियस्ट मैं अपने एथियज़्म की वजह से आपको नहीं कुछ कह सकता, बट लाइक बाकी जो मेरे फिलॉसफीज़ हैं उनके थ्रू आपको मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ गलत है, ह्यूमन राइट्स हैं, ये है, वो है। लाइक आपको फ्रॉम एथियज़्म हार्ड लाइन आपको नहीं कुछ मिलेगा। लाइक आपको सिर्फ़ ये मिलेगा कि हाँ, गॉड नहीं आई है आई एग्री बिकॉज़ विद यू जो आपने बात कही कि या ये डिलूजनल लोग हैं जो कि एक नथिंगनेस की बुनियाद पे किसी को गलत कहते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड टेक अवे फ्रॉम आवर डिस्कशन। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट या टाइम आपसे जो है वो बात होती रहेगी ओके, हमारी। ओके, मैं कन्विंस नहीं कर सका इस बार, सॉरी मेरा माइक्रोफ़ोन का मसला हुआ है थोड़ी दरमियान में। नो ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको देख ओके, लेंगे। ओके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इट वाज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अली एज़ ऑलवेज़। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।